नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग संत सूरदास जी का प्रसिद्ध पद पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक स्त्री को पूर्णत्व माँ बनने के बाद प्राप्त होता है। स्त्री को हम जननी कहते हैं। बालक की प्रथम गुरु एक स्त्री यानी माँ है। बच्चे का लालन पालन तथा संस्कारों की शिक्षा माँ से बढ़कर कोई अन्य कभी कोई दे ही नहीं सकता। माँ के प्राण अपने बच्चों में ही होते हैं। माँ का अधिकांश समय अपने बच्चों के साथ अधिक व्यतीत होता है। माता पिता की देखरेख में ही बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों में होने वाले छोटे छोटे बदलाव एक माँ से बढ़कर किसी की नज़र में नहीं आते। माँ अपने बच्चों की शुभचिंतक, मार्गदर्शक, हितैषी होती है। माँ बच्चों का सुरक्षा कवच होती है। माँ दया, ममता तथा प्रेम का सागर होती है। माँ के प्राण बच्चों में ही होते हैं। माँ की प्रत्येक सांस भी बच्चों के लिए ही होती है। माँ अपने बच्चों को लेकर कई कामनाओं का स्वप्न देखती है, जैसे कब उनका बच्चा बड़ा होगा, कब उसके साथ उसे खेलने के लिए मिलेगा, आदि आदि। सूरदास जी का जो पद आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है। इस पद में बालकृष्ण के सौंदर्य के साथ उनकी बाल लीलाओं को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था। श्री वासुदेव और माँ देवकी भगवान श्री कृष्ण के असली माता पिता थे। श्री कृष्ण माँ देवकी की 8वीं संतान थी। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के 8वीं संतान के हाथों ही कंस का वध होना निश्चित था। कंस से अपनी संतान की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपनी नवजात संतान को टोकरी में रखकर आधी रात को ही यशोदा के घर गोकुल में उसे छोड़ दिया। माँ यशोदा ने कृष्ण के लालन पालन में कभी भेदभाव नहीं किया। जितना प्रेम वो अपनी संतान बलराम से करती थी, उससे अधिक स्नेह उनका श्री कृष्ण पर था। प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस की प्रधानता है। तो आइए सर्वप्रथम इस पद का वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ भी हम लोग देखेंगे। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरु वनी रेंग गए। कब धरनी पग द्वैक धरे, कब द्वै दांत दूध के देखो। कब तोत रहे मुख बचन झरे, कब नंद ही बाबा कही बोले। कब जननी कही मोही ररे, कब मेरो अचरा गही मोहन। जोई सोई कही मोसों झगरे, कब धाओ तनक तनक कछु खय है। अपने करसों मुँह कही भरे, कब हंसी बात कहे को मोसों। जा छबी तय दुख दूरी हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े। आपू गई कछु काज घरे, इही अंतर अंधवा उठ्यो इक। गरजत गगन सहित गहरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी। जो जह तह सब अति ही डरे। इस पद का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। बालकृष्ण आंगन में खेल रहे हैं। माँ यशोदा अपने लल्ला को देखते हुए मन ही मन कई सारी अभिलाषाएं व्यक्त करती है। माँ यशोदा बालकृष्ण से यह अभिलाषा करती है कि कब बालकृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलना सीखेगा, कब वो अपने दोनों पैरों पर स्थिरता से खड़ा होकर बिना लड़खड़ाए चलना सीखेगा, कब उसके दूध के दांत दिखाई देंगे और कब वो तुतलाते हुए बोलना सीखेगा, कब वो नंद को बाबा और उसे मैया कहकर बार बार पुकारेगा, कब वो उसके पीछे दौड़ते हुए उसका आंचल पकड़ेगा, कब वो उससे अटपटी मांगे करते हुए झगड़ा करेगा, कब वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी, कब वो उसके साथ प्रेम भरी तथा विनोद भरी बातें करेगा, जिससे माँ यशोदा अपनी सारी थकावट तथा परेशानियां भूल जाएगी। इसके बाद माँ यशोदा घर के भीतर कुछ काम करने के लिए चली गई।
इतने में अवसर पाकर भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपने निजी सेवक तृणावर्त को बालकृष्ण को मारने के लिए भेजा। कंस की आज्ञा पाकर तृणावर्त ने एक बवंडर का रूप धारण किया और वो गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उस असुर ने अपने साथ आकाश में उसे ले गया। उसके प्रकोप से चारों ओर आंधी ही आंधी थी, जिससे लोग देखने में भी असमर्थ हो गए। सारा गोकुल कुछ समय के लिए अंधकारमय हो गया था। उसकी इस माया से सभी गोकुलवासी एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे थे। इतने में माता यशोदा भी घर से बाहर आ गई और अपने पुत्र को आंगन में न पाकर वो अत्यंत चिंतित हो गई। वो अपने लाल को न वहां पाकर रोने लगी। उनकी गायों के बछड़े भी मर गए थे। जिस प्रकार गायें अपने बछड़ों के वियोग में रो रही थी, उसी प्रकार माता यशोदा भी अपने पुत्र के लिए रो रही थी। यशोदा जी रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी। जब वो आंधी कम हुई तो लोग यशोदा जी की पुकार सुनकर उनकी ओर दौड़ पड़े। यशोदा जी उस समय अपने पुत्र को न देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं तृणावर्त श्री कृष्ण का वध करने के लिए उन्हें आकाश मंडल में ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अचानक ही अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उनका भार संभाल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका वेग कम हो गया और वो आगे की ओर बढ़ न सका। तृणावर्त भगवान कृष्ण के भार को नीलगिरी चट्टान के बराबर समझने लगा। श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वो उनसे अपना गला छुड़ा ही नहीं पाया। उस राक्षस का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। गोकुल वासियों ने देखा कि एक भयानक राक्षस एक चट्टान पर जाकर गिर पड़ा है और उस राक्षस का प्रत्येक अंग चकनाचूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर पर बैठे हुए हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। आशा है आप लोगों को यह पद पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का एक बार फिर मन से धन्यवाद।